हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, क्योंकि वो पिछली क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किए हैं या उन्हें कोई बताने वाला टीचर अच्छा नहीं मिला है। इसलिए बता रहे हैं हम डेसिमल के बारे में कि डेसिमल क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। राइट, जैसे आपका आ गया 22/7, इसको आप 7 से डिवाइड दीजिए तो 7 के लेवल में 22 नहीं आता, 7 3 जा 21, आपके 1 बच गए ना। 7 के टेबल में 1 नहीं आएगा, आपका पॉइंट लगाएंगे, 1 कितना बन गया आपका 10। 7 के टेबल में 10 आता है नहीं, उससे कम आएगा, 7 1 जा 7, फिर आपके कितने बच गए 3, फिर 7 4 जा 28, फिर आपके बच गया कितना 20, बन गया ये 2 बन गया 20, 7 2 जा 40, 7 2 जा 14, राइट, 20 आया था और आपका बन गया 14, आपके बच गया 6। अब 7 के टेबल में 6 आएगा नहीं आएगा, तो इससे कम कितना आएगा 7 8 जा 7, 6 बन गया आपका 60 ना, 7 8 जा 56। तो ये नंबर जो बार बार आ रहे हैं ना, ये आपके आते जाएंगे। आप कितना भी आगे डिवाइड दीजिएगा ये नंबर आपके क्या होते जाएंगे, आता जाएगा, ये कभी भी इंड इसके नहीं होंगे। और यहाँ पे नंबर देखिए आपके क्या हो रहे हैं, चेंज होकर आ रहे हैं। तो हम इसे रिपीटिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। राइट, और टर्मिनेटिंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारा कहीं पास भी एंड नहीं होगा, ये आता जाएगा। तो इसे हमें किस तरह का डेसिमल बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीटिंग हो रहा है। क्लियर, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ गए। अब होता है आपका एक नंबर, मान लो ये 20 हो गया और ये आपके आ गए 2। अब इसको डिवाइड दीजिए तो 2 1 जा 2 और 0 का 0 हो गया 10, 2 से चल गया ये एक बार में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हम इसे बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें डेसिमल आया ही नहीं, चलो इसके जगह और कोई नंबर ले लेते हैं। राइट, इसके जगह हम ले लेते हैं 17। 2 8 जा 16, आपके कितना बच गया 1 बच गया, डेसिमल लगाए 1 बन गया आपका 10, 2 5 जा 10, 8.5। ये नंबर आपका क्या हो गया, देखिए आगे रिपीट भी नहीं हो रहा है और आगे नंबर आपका आ भी नहीं रहा है। यहाँ क्या हो गया आपका एंड हो गया ना। तो इससे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइट, और एक नंबर आपका होता है इस तरह का, 20 से 3 को डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा 3 6 जा 18, आपका बच गया 2, पॉइंट लगाए 2 कितना बन गया 20, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। इस टाइप के नंबर आपके क्या होते जाएंगे, रिपीट होता जाएगा। तो ये नंबर को हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम लोग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग डेसिमल इसे बोलेंगे ना हम, रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये क्या हो गया हमारे नंबर टर्मिनेट हो गए, पर ये नंबर हमारे टर्मिनेट नहीं हुए, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या हो रहे हैं नंबर बार बार 6 6 6 6 आपके क्या होते जाएंगे, रिपीट होता जाएगा, इसीलिए हम बोलेंगे इसको रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया डेसिमल के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन है कंसाइडर द नंबर 4 पावर n, 4 का पावर n, वेयर n इज ए
नेचुरल नंबर, राइट। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n इन विद द डिजिट 0, राइट। तो 4 का पावर n क्या है आपका, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो हम n की जगह कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर रख सकते हैं जिससे क्या हो जाए, इसके इंड में 0 आ जाए। जैसे देख लीजिए ना, सॉल्व हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे 4 का पावर हम नेचुरल नंबर ले ले रहे हैं 1, तो 4 1 जा 4, इंड में 0 आपके नहीं आए, राइट। अब 4 का पावर ले रहे हैं हम लोग 2, तो भी क्या आ गया आपका 8, इंड में 0 नहीं आया। 4 का पावर आप ले लीजिए 3, राइट, तो 4 4 जा 16, इंड में 0 नहीं आया, राइट। तो इसी तरह से देखिए लास्ट में इंड में 0 कब आता है, जैसे हम ले लिए 10 का पावर 1, तो क्या आपका आ जाएगा 10, 0 आया लास्ट में। 10 का पावर आप ले लीजिए 2, तो भी क्या आएगा आपका लास्ट में 0 आया। अब 100 की पावर ले लीजिए 2, तो भी आपके लास्ट में क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है ना। तो 10 का फैक्टर करके देखिए ना, 10 किसके 10 का फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या नंबर बनेगा 2 और 5, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका 0। मतलब जिसके फैक्टर में आपके 2 और 5, जिस नंबर का फैक्टर में 2 5 आएगा उसी के इंड में क्या आएंगे, हमारे 0 आएंगे। ये आपका सिर्फ समझाने के लिए है, क्लियर। चलिए इसके नीचे से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आपका सिर्फ समझाने के लिए है, राइट। हमारा क्या दिया है, 4 दिया है, 4 की पावर n, तो 4 का फैक्टर करके देखिए, तो 4 का फैक्टर होगा 2 × 2, लास्ट में 4 के फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं ना। इसका मतलब 4 की पावर n के फैक्टर में 2 और 5 क्या हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं सो 4 पावर n नॉट इंड विथ डिजिट 0। ये हो गया आपका आंसर।